हाय फ्रेंड्स, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल आर मैथ क्लासेस पे हार्दिक स्वागत है। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और यह जो क्लास नंबर है 4 है। इसके पहले 3 क्लास है हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर का, आप हमारे यूट्यूब चैनल आर मैथ क्लास पे अपलोड हो चुका है। यदि आपने उसे अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर के वहाँ देख सकते हैं। यह जो क्लास नंबर 4 है यह क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट होने वाली है। तो इसमें क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन क्या कह रहा है। जो 21 नंबर को जो क्वेश्चन है कह रहा है कि किसी ब्रिज का ऊपर का भाग जो आंधी से टूटकर पृथ्वी पर जा लगा है, पृथ्वी से 30 डिग्री का कोण है। ठीक है, पृथ्वी से 30 डिग्री का कोण बनाता है। ब्रिज की जड़ से उस बिंदु की दूरी जहां ब्रिज का ऊपरी सिरा पृथ्वी को छूता है 25 मीटर है। तो कह रहा है कि ब्रिज की आरंभिक ऊंचाई ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन के अनुसार हम लोग फिगर ड्रॉ करते हैं। ये जो क्वेश्चन कह रहा है कि एक ब्रिज है जो आंधी से टूटकर गिर जाता है। मान लेते हैं कि जैसे यहाँ पे देखिए ये एक ब्रिज है, ठीक है। ये टोटल ब्रिज है जिसकी लंबाई क्या हम लोग मान लेते हैं AB है। यह आंधी के कारण मान लेते हैं इस पॉइंट पर से ये टूटकर गिर गया है और यह जमीन से जाकर के इसका ऊपरी वाला सिरा जुड़ जाता है। और कहता है कि जमीन के साथ ऊपरी का सिरा है जो पृथ्वी के साथ यह 30 डिग्री का यहाँ पर कोण यह बनाता है। तो वैसे स्थिति में पूछ रहा है कि ब्रिज की आरंभिक ऊंचाई क्या होगी, AB क्या होगी। तो हम लोग यहाँ जैसे AB माने ब्रिज है जो कौन सा पोर्शन पे, मान लेते हैं कि C पोर्शन पर से यह टूट जा करके गिरता है। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले इस क्वेश्चन के लिए हम लोग जो फिगर ड्रॉ किए हैं उसका नाम हम इंडिकेट करते हैं। माना AB क्या है, ब्रिज की लंबाई है, जो आंधी के कारण C पॉइंट से C बिंदु से टूटकर जमीन के साथ संपर्क करती है। तब चलते हैं सीधे ट्रायंगल, किस में चलते हैं तो ट्रायंगल ABC में। इस ट्रायंगल में देखिए यहाँ पे तो कह रहा है कि ये 30 डिग्री का कोण बनाती है, ज़मीन के साथ संपर्क करता है। और जब संपर्क करता है तो इसकी पृथ्वी पर है जो इसकी जड़ से, यानी इसकी जड़ जो है वहाँ से इसकी दूरी कितनी रहती है तो 25 मीटर। कितना दूरी है 25 मीटर, ये क्वेश्चन में दिया हो। तो पूछ रहा है कि ब्रिज की ऊंचाई क्या है, AB बराबर भाट। तो सबसे पहले हमको इस फिगर में ट्रायंगल ABC में हमको BC मालूम करना पड़ेगा, BC के बाद AC मालूम करना पड़ेगा और दोनों को ऐड कर देंगे तो हमको AB की लंबाई निकल जाएगा। तो ट्रायंगल ABC में क्या चलते हैं, tan 30 का यदि हम लोग प्रयोग करते हैं तो tan 30 डिग्री बराबर लंब बराबर क्या है BC और आधार के जगह पे क्या आपका हो जाएगा AB हो जाएगा। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे tan 30 का वैल्यू हम लोग जानते हैं। tan 30 बराबर क्या होता है 1/√3। BC के जगह पे BC और AB के जगह पे क्या हो जाएगा आपका 25। तो यहाँ से कह सकते हैं कि BC जो होगा आपका 25/√3 मीटर ये चलाएगा। ये BC की लंबाई हमको निकल के चलाया। BC कितना चलाया 25/√3 मीटर। अब हमको AC की भी लंबाई निकालना है। तब हम लोग यदि AB के हमको हाइट निकालना है A से B तक की, तो AB बराबर हम कह सकते हैं कि AC प्लस BC, जिसमें हमको तो BC मालूम है, अब AC मालूम करना है। तो इसके लिए हम लोग साइन का प्रयोग करेंगे, लंब और कर्ण का हम लोग फार्मूला यूज करेंगे। तो साइन 30 डिग्री बराबर, तो लंब के जगह पे BC और कर्ण के जगह पे क्या हो जाएगा आपका AC हो जाएगा। तो साइन 30 का वैल्यू क्या जानते हैं, साइन 45 1/√2 होता है, साइन 30 बराबर 1/2। तो साइन 30 बराबर 1/2, BC की जगह पे क्या आपका 25√3 और AC के जगह पे AC पुट करते हैं। तो यहाँ से यदि हम AC निकालते हैं तो √3 AC बराबर 50 हो जाएगा। और AC का यदि वैल्यू निकाल देंगे तो 50√3 यहाँ से निकल के चला आएगा। तो हमको AB का वैल्यू निकालना है। तो AB के लिए हम लोग क्या करते हैं, ABC और BC को जोड़ देंगे, जिसमें AC का वैल्यू 50√3 मीटर आया है और इसका वैल्यू 25√3, यानी इसका LCM निकालने पे तो √3 होगा। 50 25 75√3 और 75√3 को यदि रूट से इसको कैंसिल करेंगे तो 25√3 आपका आसानी से आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि पेड़ की जो प्रारंभिक ऊंचाई थी, यानी पेड़ पहले कितना ऊंचा था, तो पेड़ की ऊंचाई 25√3 मीटर
थी और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में क्या ध्यान देना था, जब पेड़ है जो आंधी से टूट कर गिर जाता है तो मान लेते हैं इसी पॉइंट से टूट करके गिर जाता है और यह CA के रूप में पृथ्वी को टच करता है और जमीन के साथ कितना डिग्री कोण बनाता है, 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ tan का प्रयोग करेंगे, लंब और आधार, तो इसके कारण लंब हम BC आधार निकालेंगे और BC निकालने के बाद साइन का भी प्रयोग कर सकते हैं और कॉस, किसी से भी हम लोग कर्ण मालूम करना पड़ेगा AC, और AB हमको टोटल निकालना है। तो AB बराबर क्या जानते हैं, क्या यहाँ क्वेश्चन के अनुसार फिगर के अनुसार क्या हमको प्राप्त होता है, तो AB जो है आपका AC और BC को जोड़ने पे प्राप्त होगा। इस प्रकार दोनों का वैल्यू निकाल करके जोड़ देने से पेड़ की टोटल ऊंचाई यानी 25√3 मीटर आसानी से आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इस तरह का क्वेश्चन यदि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप में आ जाए तो इसको कैसे आसानी से शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए हमको 2-3 कंसेप्ट याद रखना है, ठीक है। एक शॉर्ट ट्रिक हम लोग देखते हैं कि इस तरह का क्वेश्चन को आसानी से इतने लंबे प्रोसेस नहीं जाना पड़े, आसानी से हम लोग निकालेंगे। इसका 3 कंडीशन क्या क्या हो सकता है। फर्स्ट कंडीशन में हो सकता है कि यदि कोई वृक्ष आंधी के कारण टूट कर यदि गिर जाती है, ठीक है, तो हो सकता है कि वो 30 डिग्री का यहाँ पे 30 डिग्री के साथ ज़मीन के साथ कोण बनाएगी, वो कितने डिग्री के साथ, ज़मीन के साथ, और यहाँ से इसकी दूरी यानी ये जो मान लेते हैं कि AB आपका पेड़ है जो आंधी से टूटकर गिरने के कारण C पे इसका टच करता है और इसकी ज़मीन से दूरी यदि x मीटर है, ठीक है, इसका ऊपरी सिरा इसके जड़ से कितना दूर जाकर गिरता है, तो x मीटर की दूरी पे गिरता है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग यहाँ डायरेक्ट पेड़ की ऊंचाई यदि निकालना है, यानी पेड़ की ऊंचाई निकालना हमको, पेड़ की ऊंचाई की प्रारंभिक ऊंचाई पेड़ कितना था, तो यदि 30 डिग्री का कोण बनाएगा, यदि 30 डिग्री का कोण यहाँ पे ज़मीन के साथ हुआ, उसकी पेड़ के ऊपरी वाला सिरा टच कर कर बनाता है, तो इसी स्थिति में डायरेक्ट हम लोग एक कंसेप्ट याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे, √3x, ठीक है। पेड़ की ऊंचाई क्या हो जाएगी, √3x हो जाएगी आपका। एक पहला ये हुआ, पहला कंडीशन यदि है ये है कि जब पेड़ है जो 30 डिग्री कोण बनाती है। दूसरा कंडीशन हो सकता है कि पेड़ ऊपर से टूट करके गिरे लेकिन ज़मीन के साथ 30 डिग्री का कोण न बना करके कितना डिग्री का कोण बना दे, 60 डिग्री का कोण बना दे। तो ऐसी स्थिति में पेड़ की ऊंचाई क्या होगी, ठीक है, यानी H बराबर, डायरेक्ट H का मतलब पेड़ की हाइट हम निकालेंगे। यदि 60 डिग्री का कोण बनाएगा, ठीक है, कितने डिग्री का, 60 डिग्री का कोण बनाएगा, तो x × √3 + 2, ये हमको याद रखना होगा। जब 60 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है, पेड़ के ऊपरी सिरा जमीन के साथ, तो ऐसी स्थिति में पेड़ की टोटल ऊंचाई जो होगी x बराबर √3 + 2, साइन 60 का वैल्यू जानते हैं, साइन 60 पर √3/2, तो यहाँ बाई के जगह पे प्लस खाली कर देना है, साइन 60 √3/2 होता है ना, ठीक है, तो वही √3 + 2। अब इसके बाद थर्ड जो कंसेप्ट है आपका, थर्ड कंडीशन क्या हो सकता है कि पेड़ यदि टूट करके गिरे लेकिन गिरने के बाद कितने डिग्री का कोण बनाए ज़मीन के साथ, 45 डिग्री का कोण बनाए। तब ऐसी स्थिति में पेड़ की प्रारंभिक ऊंचाई क्या होगी, यानी टोटल पेड़ की ऊंचाई क्या होगी, हाइट क्या होगी, जब वह x मीटर की दूरी पे है। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं h बराबर x × √2 + 1, ठीक है, h बराबर √2 + 1 होता है, साइन 45 1/√2, ठीक है, तो √2 + 1 इसको कर देंगे। यानी तीनों चीज़ हमको याद रखना है। साइन 30 यदि यहाँ 30 डिग्री का कोण बनाएगा तो पेड़ की ऊंचाई √3x हो जाएगा। 60 डिग्री का कोण बनाएगा तो x × √3 + 2 हो जाएगा। 45 डिग्री कोण बनाएगा तो h बराबर x × √2 + 1, जहाँ x क्या है, पेड़ से इसकी जड़ से इसकी दूरी है, यानी ऊपर वाला पेड़ का सिरा यदि टूट कर गिरेगा तो जड़ से कितना दूर गिरेगा, वही दूरी को हम लोग x से इंडिकेट किए हैं, x से दर्शाए हैं। इस तीन कंसेप्ट के कारण, 3 कंसेप्ट के द्वारा हम लोग आसानी से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बिना प्रोसेस के निकाल सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, जो है यह कह रहा है कि एक बिजली का खंभा 10 मीटर ऊंचा है, एक स्टील का तार खंभे की चोटी से बांध कर जमीन पर एक बिंदु से स्थिर कर दिया गया। यदि स्टील तार खंभे की जड़ से जाने वाली क्षैतिज रेखा से 45 डिग्री कोण बनाती है तो स्टील तार की लंबाई ज्ञात करना है, यानी स्टील तार कितना लंबा है यह हमको निकालना है। एक बिजली का खंभा 10 मीटर ऊंचा है, मान लेते हैं कि यह एक बिजली का खंभा है, ठीक है, AB क्या है, बिजली का खंभा, इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 10 मीटर ही है। अब अगला करा है स्टील का तार खंभे की चोटी से, यानी खंभे की चोटी ऊपर वाला होगा तो इसकी चोटी से बांध करके जमीन के साथ है जो जमीन पर एक बिंदु से स्थिर कर दिया गया। कोई बिंदु यहाँ पर मान लेते हैं इसके साथ फिक्स कर दिया गया है और इस प्रकार फिक्स किया गया है कि क्षैतिज रेखा के साथ यह कितना का कोण बनाता है, 45 डिग्री का कोण यहाँ पर बना रहा। तो स्टील तार की लंबाई क्या है, यानी AC बराबर भाट, यही हमको निकालना है, AC की लंबाई निकालना है। तो यहाँ हम लोग मानेंगे, माना AB खंभा है,
खंभा है तथा AC स्टील तार है, स्टील तार की लंबाई है। ठीक है ना। तो हमसे इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, एक्स का वैल्यू क्या होगा। यानी यहाँ पे देखिए इस एंगल के सामने वाला साइड लंब दिया हुआ है और हमसे कर्ण पूछ रहा है, तो लंब कर्ण का डायरेक्ट हम लोग फार्मूला लगा देंगे। यानी ट्रायंगल ABC में तो लंब और कर्ण किस में होता है, तो लंब और कर्ण साइन में होता है। ठीक है ना। यानी साइन 45 डिग्री बराबर साइन 45 डिग्री में क्या होता है, लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण, तो लंब के जगह पे AB, कर्ण के जगह पे AC हो जाएगा। साइन 45 का वैल्यू क्या जानते हैं, 1/√2। AB के जगह पे x और AC के जगह पे x लिख सकते हैं। AB की जगह पे 10 मीटर हो जाएगा और AC की जगह पे x लिख देंगे। x का हमको वैल्यू निकालना है, तो x बराबर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, तो 10√2 मीटर। इस क्वेश्चन का आसानी से आंसर प्राप्त हो जाएगा। यानी तार की जो लंबाई होगी, तार कितनी लंबा है, तो तार की लंबाई यह 10√2 मीटर है और यही इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 23 जो आपके स्क्रीन पे है, क्या कह रहा है कि एक नदी को पार करने में एक आदमी को पुल की दिशा में जाने में 250 मीटर दूरी तय करनी पड़ती है। यदि पुल नदी के किनारे के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है तब नदी की चौड़ाई ज्ञात करना हमको है। ठीक है ना। यानी पुल जो है नदी के साथ 30 डिग्री का कोण बनाते हुए अटैच है। तो हम लोग इसका फिगर ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। मान लेते हैं जैसे ये एक नदी है, ठीक है। ये क्या आपका है, ये नदी आपका है। नदी यहाँ से यहाँ तक क्या है, नदी चौड़ा आपका। अब पुल नदी के साथ 30 डिग्री के कोण बनाते हुए अटैच है। यानी ये नदी है जो इस पुल पे सीधा ना होकर के तिरछा इस तरह से है। ठीक है। इस तरह से पुल इस पे बना हुआ है, इस प्रकार बना हुआ है कि यह नदी के साथ है जो 30 डिग्री का कोण बनाती है। मान लेते हैं कि 30 डिग्री का ये कोण बन रहा है। अब व्यक्ति जो है नदी के दिशा में, सॉरी पुल की दिशा में एक छोर से दूसरे छोर पर जाने में 250 मीटर, यानी पुल की तरफ इस तरह से उधर पार करने में इसको 250 मीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। यानी ये जो पुल की लंबाई है यहाँ से यहाँ तक नदी के पुल की तरफ से चलेंगे तो उसको नदी पार करने में 250 मीटर चलना पड़ता है। 30 डिग्री कोण बनाती तब नदी की चौड़ाई क्या है, नदी की चौड़ाई मतलब वर्टिकल हमको ज्ञात करना है। ये मान लेते हैं, ये हमको निकालना है ABC। ठीक है। यानी हमको AB के निकालना है। AB क्या है, नदी की चौड़ाई क्या है। तो अब इस क्वेश्चन के लिए हम लोग इसके बारे में हल्का इंट्रोडक्शन देंगे। इसमें हम क्या लिखते हैं कि माना AC नदी पर बना पुल है, बना पुल है जो नदी के साथ 30 डिग्री कोण बनाती है, नदी के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है, का कोण बनाती है। ठीक है। अब इसके C से A तक जाने में उसको 250 मीटर तय करना पड़ता है। तो नदी की चौड़ाई यानी AB बराबर 60 है। तो चलते हैं ट्रायंगल ABC में। ठीक है। तो देखिए इस कोण के सामने वाला साइड ये लंब हो जाएगा और कर्ण, लंब और कर्ण यदि दिया रहे तो हम लोग कौन सा फार्मूला लगाएंगे, लंब और कर्ण साइन। तो डायरेक्ट हम लोग साइन 30 डिग्री का यूज करेंगे। साइन 30 डिग्री बराबर लंब, तो लंब के जगह पे AB हो जाएगा और कर्ण के जगह पे आपका AC। साइन 30 का वैल्यू क्या जानते हैं, साइन 30 वैल्यू होता है 1/2 होता है। AB के जगह पे हम लोग क्या पुट करते हैं, AB के जगह पे AB लिख सकते हैं, ठीक है ना, और AC के जगह पे 250। अब इसको गुना करेंगे तो यदि 2 को AB से गुना करेंगे तो 2AB बराबर ये 250 हो जाएगा। ठीक है। तो AB का यहाँ से यदि वैल्यू निकालेंगे 250 को 2 से डिवाइड करने पे 125 मीटर आपका आसानी से आंसर चलाएगा। यानी हम लोग कह सकते हैं कि नदी जो चौड़ा है, नदी की चौड़ाई कितनी है, नदी की चौड़ाई 125 मीटर है और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नदी की चौड़ाई कितनी है, 125 मीटर है और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका। ये चौड़ाई 125 मीटर है नदी की। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है, क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक वायुयान जमीन से 30 डिग्री का कोण पर उड़ता हुआ 184 मीटर की दूरी तय करता है। वायुयान जमीन से कितनी ऊपर होगी, ये क्वेश्चन दिया हुआ आपका। यानी कह रहा है कि एक वायुयान जमीन से 30 डिग्री कोण पर उड़ता हुआ 184 मीटर की दूरी तय करता है। ठीक है। तो मान लेते हैं कि एक वायुयान यहाँ से है जो जमीन के साथ उड़ रहा है। इस प्रकार से यहाँ से इस बिंदु से स्टार्ट किया, उड़ता हुआ 30 डिग्री का कोण बनाता है। जमीन के साथ कितने डिग्री कोण बनाता है, तो यह 30 डिग्री का कोण यह बना रहा है। तब पूछ रहा है उड़ता हुआ, जमीन से उड़ता हुआ कितना मीटर की दूरी तय करता है, तो 184 मीटर की दूरी तय करता है। तो कह रहा है कि जो वायुयान जमीन, ये जमीन जो है इससे कितना ऊंचा है, यानी ये हमको निकालना है, इसकी ऊंचाई निकालना है।
कोण कितना बना रहा है, तो 30 डिग्री का यहाँ पे कोण बना रहा है। इसका नाम दे सकते हैं ABC। अब लिखेंगे यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इसके इंट्रोडक्शन के बारे में कि माना, ठीक है, ए जहाज है या वायुयान है जो सी से उड़ता है। ए जहाज है जो कहाँ से उड़ता है, सी बिंदु से उड़ करके ए तक पहुँचता है। तो ऐसी स्थिति में आपका ए बी की ऊंचाई निकालना है। और बी सी क्या है, तथा बी सी जमीन है, बी सी जमीन का तल है, जमीन का तल है, ठीक है। तो यहाँ से ए बी हमको निकालना है। तो सीधे चलते हैं, ट्रायंगल ए बी सी में ए बी निकालना है, यानी लंब हमको निकालना है। लंब और कर्ण किस में, साइन में। तो साइन का सीधे प्रयोग करेंगे, साइन 30 डिग्री बराबर लंब बटा कर्ण, तो ए बी बटा ए सी। साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/2 होता है। ए बी के जगह पे एच पुट कर सकते हो, ए सी की जगह पे 184। 2 से इसको कैंसिल करेंगे, 2 9 18, 2 दूनी 4, यानी एच बराबर 92 मीटर। तो कह सकते हैं कि वायुयान जो है, यह वायुयान है जमीन से कितना मीटर ऊंचा है, तो 92 मीटर ऊंचाई पर है, 92 मीटर ऊंचाई पर है। और यही इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। 92 मीटर वायुयान की ऊंचाई है। वायुयान कितने मीटर ऊंचा पे उड़ रहा है, तो 92 मीटर की ऊंचाई पर जमीन से यह उड़ रहा है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे क्या कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक आदमी पेड़ की चोटी को देखता है और पाता है कि पेड़ की चोटी उसके आँख पर 60 डिग्री का उन्नयन कोण बनाता है। यदि पेड़ से आदमी की दूरी 36 मीटर हो तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब इस क्वेश्चन का हम लोग फिगर ड्रॉ करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपका 25 है। इसमें कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक आदमी पेड़ की चोटी को देखता है। तो मान लेते हैं जैसे यह एक आदमी है, ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है, 1.5 मीटर है। यह एक आदमी है जो किसको देखता है, तो पेड़ की चोटी को देखता है। मान लेते हैं ये पेड़ आपका है, ठीक है, ये पेड़ है, इसके चोटी को देखता है, यानी ऊपर वाला पोर्शन को यह देखता है। जब यह देखता है कि पेड़ की चोटी उसके आँख पर 60 डिग्री का कोण बनाता है, आँख होगा व्यक्ति का ऊपर होगा, तो यहाँ पे कितने डिग्री कोण बनाता है, तो 60 डिग्री का कोण यह बनाता है, 60 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। अब कह रहा है कि यदि पेड़ से आदमी की दूरी, यानी ये आदमी जो है इस पेड़ से कितना दूर है, 36 मीटर की दूरी पर है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो इसका हम लोग नाम दे सकते हैं ABCD, ठीक है, और यहाँ पे ई डाल देते हैं। तो अब इस फिगर के का हम इंट्रोडक्शन देते हैं, ठीक है। माना AB आदमी है, माना AB आदमी तथा CD पेड़ है, CD क्या है, पेड़ है। अब जब आदमी है तो यहाँ आदमी के आँख पर पेड़ के शिखर से उन्नयन कोण 60 डिग्री बनता है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या किए, हल्का सा कंस्ट्रक्शन किए, AE पैरेलल BC घींचा, AE पैरेलल BC घींचा, BC के समांतर AE घींचते हैं। जब AB 1.5 है तो EC भी क्या होगा आपका 1.5 होगा। इसी से तो हम लोग कह सकते हैं कि AB बराबर EC भी होगा, कितना 1.5 मीटर होगा। और जितना BC है उतना AE भी होगा, तो BC बराबर AE, यानी ये भी 36 मीटर होगा। यदि BC 36 है तो सामने वाला AE जो पोर्शन होगा ये भी कितना होगा, 36 मीटर। तो चलते हैं ट्रायंगल ADE में, इस ट्रायंगल में चलते हैं। तो ये तो हमको आधार मालूम है, लंब हमको सिर्फ निकालना है, DE निकालना है। तो लंब और आधार किस में, tan में, तो tan 60 का सीधे प्रयोग करेंगे, tan 60 डिग्री बराबर लंब के जगह पे DE और आधार के जगह पे AE। tan 60 का वैल्यू क्या जानते हैं हम लोग, तो √3। तो DE के जगह पे कितना पुट करेंगे, DE हमको निकालना है, तो DE के जगह पे DE रहने देते हैं, और AE कितना है, 36 है। यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, यानी DE बराबर क्या निकल के चला आएगा, 36 √3 मीटर। तो हमको DC के पूरा लंबाई निकालना है। पेड़ की टोटल लंबाई कितना है आपका, D से C तक है, तो DC भी हमको मालूम करना है। तो सीधे यहाँ पर से हम क्या करते हैं, DC बराबर लिख के चलते हैं, ठीक है, यानी DC बराबर क्या हो जाएगा, तो DE प्लस EC। देखिए इस पोर्शन और इसको दोनों को जोड़ना होगा, तो DE तो हम निकाल लिए 36 √3 प्लस 1.5 मीटर। या तो इसको सॉल्यूशन गुना करके भी आंसर लिख सकते हैं, नहीं तो अन्यथा यहीं तक हम लोग छोड़ भी सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे क्वेश्चन के अनुसार दिया हुआ, क्वेश्चन में करा है कि √3 का वैल्यू 1.732 लेना है। तो यहाँ पे 36 गुना 1.732 करने पर और उसमें 1.5 जोड़ देंगे तो इस क्वेश्चन का आसानी से हमको आंसर प्राप्त हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है
अगला क्वेश्चन 26 नंबर है। कह रहा है कि एक आदमी जो 1.3/4 मीटर लंबा है मंदिर की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री पाता है। यदि आदमी की दूरी मंदिर से 15 मीटर है तो मंदिर की ऊंचाई हमको ज्ञात करना है, पता करना है। तो सेम क्वेश्चन किसके जैसा है, 25 के जैसा है। तो इसमें आदमी की ऊंचाई 1.3/4 है, तो यहाँ जिसे मान लेते हैं कि ये एक आदमी है, ठीक है। इसकी ऊंचाई कितना, 1.3/4 मीटर ये आदमी की ऊंचाई है। और यह मंदिर को देखता है, तो मंदिर की चोटी का उन्नयन कोण यानी मंदिर को देखता है, तो इस प्रकार का मंदिर हम लोग ड्रॉ करते हैं, एक है, ठीक है। अब मंदिर की चोटी का उन्नयन कोण है जो इसके आँख पे कितना डिग्री का बनता है, तो 30 डिग्री का बनता है। तो यहाँ से सेम काम वही करेंगे, एक पैरेलल लाइन खींचते हैं और यहाँ पे उन्नयन कोण कितना डिग्री ड्रॉ होता है इसके आँख पे, 30 डिग्री का ड्रॉ होता है। तब कह रहा है कि यदि मंदिर से उस व्यक्ति की दूरी जो है 15 मीटर है, तो पूछ रहा है कि मंदिर की ऊंचाई क्या है, टोटल ऊंचाई यहाँ से हमको तक निकालना है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई यदि हम लोग h मान लेते हैं तो h का वैल्यू निकालना है। इस फिगर का नाम ड्रॉ करते हैं, नाम देते हैं ABCD और E, ठीक है। अब इस फिगर के बारे में इंट्रोडक्शन देंगे, क्या क्या इस फिगर में आपका है, क्या ड्रॉ किए हैं। तो हम लोग लिखते हैं कि माना जो AB क्या है, AB व्यक्ति है, AB व्यक्ति तथा CD क्या है, CD मंदिर है, CD AB व्यक्ति है और CD मंदिर है। अब D यानी मंदिर की चोटी है जो इसके आँख पे 30 डिग्री का कोण बनाता है। यह व्यक्ति जो है मंदिर से कितना मीटर की दूरी पे है, 15 मीटर की दूरी पर स्थित है। तो साथ ही साथ यहाँ पे हम और एक काम क्या किए, AE पैरेलल BC घींचा। जब इसके पैरेलल घींचा तो वैसे स्थिति में AB जो होगा किसके बराबर होगा, तो EC के बराबर होगा। यह भी कितना होगा, 1/3/4 मीटर यानी 1.3/4 मीटर हो जाएगा। और यह BC जो है किसके बराबर होगा, तो AE के बराबर होगा। यह कितना होगा, तो यह भी 15 मीटर हो जाएगा। यानी BC जब 15 तो ऊपर वाला पोर्शन भी यह 15 मीटर के बराबर यह हो जाएगा, ठीक है। तो हमको DE निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं ट्रायंगल ADE में। तो इस ट्रायंगल में चलने पे हम पाते हैं कि यहाँ पे आधार दिया हुआ है, लंब हमको निकालना है, तो tan का प्रयोग करेंगे। तो tan 30 डिग्री बराबर, tan 30 डिग्री बराबर क्या होता है, लंब। तो लंब बटा आधार, आधार के जगह पे AE पुट करते हैं, ठीक है। अब tan 30 का वैल्यू क्या जानते हैं, 1/√3। DE के जगह पे DE पुट करते हैं और AE के जगह पे 15। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तिरछा तिरछी गुना करने पे √3 DE बराबर 15 चलाता है। और DE का जब वैल्यू निकालेंगे हम लोग तो 15 ये गुना में इधर आएगा तो भाग में होगा, 15√3। इसको परिमेयकरण करने पर 5√3 मीटर आपका चलाता है। यानी DE हमको मालूम हो गया, DE 5√3 मीटर है। तो हमको निकालना है इस क्वेश्चन में पूरे D से C कितनी की दूरी यानी DC हमको निकालना है। तो DC बराबर कह सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट यहाँ पर से लिखते हैं हम लोग, DC बराबर क्या हो जाएगा, यानी D से C निकालना है तो DE और EC को हमको ऐड करना होगा। तो DEC का हमको DE का तो वैल्यू मालूम है, यानी DC बराबर लिखना पड़ेगा DE प्लस क्या, EC। तो DC तो हमको मालूम है 5√3, √3 के जगह पे हम 1.732 भी पुट कर सकते हैं या फिर इसको छोड़ भी सकते हैं, 5√3 प्लस 1/3/4 मीटर। इसी को सॉल्व करने पे आपका इस मंदिर की टोटल ऊंचाई आसानी से चलाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है जो 27 नंबर का है, जो आपके स्क्रीन पे है। क्या कह रहा है कि एक ध्वजदंड एक उदग्र मीनार पर खड़ा है। मीनार की जड़ से 10 मीटर दूर स्थित बिंदु से मीनार एवं ध्वजदंड क्रमशः 45 डिग्री में 15 डिग्री कोण बनाते हैं। ध्वजदंड की लंबाई ज्ञात करें, यानी ये हमसे क्वेश्चन में कह रहा है। तो क्वेश्चन के अनुसार हम लोग फिगर ड्रॉ करते हैं। क्या कर रहा है कि ध्वजदंड यानी ध्वजदंड है जो एक उदग्र मीनार पर खड़ा है। मान लेते हैं जैसे ये देखिए फिगर में, फिगर को ध्यान समझेंगे, ये मीनार है मेरा, ठीक है। ये क्या आपका यहाँ से यहाँ मीनार है और इसके ऊपर एक ध्वजदंड खड़ा है। इस प्रकार का कोई दंड है, इस पे ध्वज का दंड है जो क्या हुआ, खड़ा है, ठीक है। अब मीनार की जड़ से 10 मीटर दूर स्थित बिंदु से, यानी मीनार के जड़ से, मीनार जो यहाँ इसकी जड़ से यहाँ से 10 मीटर की दूरी पे कोई बिंदु है, ठीक है। इस बिंदु से ध्वजदंड, बिंदु से मीनार एवं ध्वजदंड, यानी मीनार ये हो गया तो यहीं तक मीनार आपका, यहाँ से यहाँ तक मीनार है। तो मीनार एवं ध्वजदंड कम से 45 डिग्री 15 डिग्री कोण बनाता है। यानी मीनार है जो 45 डिग्री का कोण यहाँ पे बनाता है। मीनार कितना का बना रहा है, 45 का। और ध्वजदंड है जो 15 डिग्री कोण बनाता है। यानी ध्वजदंड इस बिंदु पे 15 डिग्री का कोण बनाता है। यानी इस बिंदु पे कितना डिग्री कोण कह रहा है, ये 15 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। तो इसका हम लोग सबसे पहले इंडिकेट कर देते हैं, ABC और ये D है। तो इस फिगर में हम सबसे पहला इसका इंट्रोडक्शन देते हैं। यहाँ पे क्या हम लोग लिख सकते हैं कि माना AB क्या है, मीनार, तथा AD ध्वजदंड है, तथा AD उस पर स्थित ध्वजदंड है या AD ध्वजदंड है, ध्वजदंड
दंड है, ठीक है। और यह जो है मीनार का जो ऊपरी शीर्ष है यानी ए है जो 45 डिग्री का सी पर कोण बना रहा है, और डी जो है यानी ध्वजदंड जो है 15 डिग्री कोण बना रहा है। तो ऐसे सीन देखिए यहाँ से यहाँ तक 45 डिग्री है, लेकिन ये 15 डिग्री के यहाँ से यहाँ बना रहा है, लेकिन तो यहाँ से लेकिन यदि ए डी डी बी सॉरी बी डी की बात करें तो बी डी टोटल कितना कोण बना देगा यहाँ से यहाँ 45 15 ये 60 डिग्री का कोण बना देगा, ठीक है। तो अब चलते हैं हम इस ट्रेंगल में, ट्रेंगल ए बी सी में। तो ए बी सी में चलते हैं। तो इस छोटे वाले ट्रेंगल में ध्यान से देखिए, ठीक है, ए बी सी में तो यहाँ पे 45 डिग्री ये लंब है। आधार हमको निकालना, क्या निकालना है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ध्वजदंड की लंबाई यानी ए डी हमको निकालना, ए डी बराबर भट्ट, ठीक है। ए डी की हमको वैल्यू निकालना है, तो सबसे पहले हमको ए बी मालूम होना चाहिए। तो ट्रेंगल ए बी सी में लंब और आधार का रिलेशन बन रहा है यहाँ पे, तो tan 45 डिग्री का हम लोग प्रयोग करेंगे। tan 45 डिग्री बराबर लंब, लंब के जगह पे ए बी और आधार के जगह पे बी सी। tan 45 बराबर क्या जानते हैं, 1 जानते हैं, तो 1 बराबर ए बी और बी सी के जगह पे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि ए बी बराबर भी क्या है आपका 10 मीटर है। यानी जब 45 डिग्री रहे तो सिंपल हमको इतना निकालने की जरूरत नहीं, सिंपल याद रखना हमको जितना बी सी आधार होगा उतना लंब होगा, यानी ये भी 10 तो ये भी 10 हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा। तो अब फिर चलना पड़ेगा हमको किस में, किस ट्रेंगल बी सी डी में, बड़े वाले ट्रेंगल में चलते हैं, ट्रेंगल बी सी डी में। तो इसमें यानी डी कितना डिग्री को कोण बना रहा है, यहाँ सी पर पूरा टोटल बड़े ट्रेंगल में चलते हैं तो बड़ा वाला एंगल लेना होगा, यानी कितना डिग्री कोण बना रही है, 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो tan 60 का हम लोग प्रयोग करेंगे, tan 60 डिग्री लंब। तो लंब क्या होगा आपका, ए बी नहीं होगा, पूरे बड़े वाले ट्रेंगल यानी बी सी डी में चल रहे हैं तो बी डी आपका लंब हो जाएगा, यानी बी डी अपॉन बी सी, ठीक है। तो tan 60 का वैल्यू √3 बी डी, तो बी डी के जगह पे बी डी ही रहने देते हैं हम लोग, और बी सी के जगह पे क्या पुट करेंगे 10। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पे बी डी बराबर कितना निकल के चलाता है, 10 √3 मीटर यह निकल कर चलाता है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में हमको निकालना किसकी लंबाई निकालना है, तो इस क्वेश्चन में हमको निकालना है ए डी की लंबाई, ए डी की लंबाई निकालना है। तो ए डी बराबर हम लोग ए डी निकालना है तो बी डी बराबर क्या लिख सकते हैं, तो बी में देखिए बी यहाँ से यहाँ तक डी आपका है, बी से लेकर के डी यहाँ तक है, तो बी डी बराबर क्या लिख सकते हैं, ए डी और ए बी दोनों को जोड़ने से हमको प्राप्त होगा, ठीक है। तो बी डी तो आपका 10√3 दिया हुआ है, तो इसके जगह पे हम लोग 10√3 पुट कर देते हैं। बी डी बराबर कितना 10√3 पुट कर दिए, ठीक है। और ए डी, तो ए डी कितना है, ए डी हमको निकालना है, ए डी की जगह पे ए डी, और ए बी तो ए बी निकाले 10 है, ठीक है। तो अब ए डी जब निकालेंगे तो 10 इधर प्लस उधर जाएगा तो माइनस, 10√3 माइनस 10, तो यहाँ से 10 यदि कॉमन लेंगे तो √3 माइनस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। √3 माइनस 1, तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं 10√3 का वैल्यू 1.732 माइनस 1 ये लिख सकते हैं। तो 1.732 में से 1 जाएगा, दशमलव हो जाएगा, यानी 7.32 के आसपास इसका आंसर चला आएगा ये, ठीक है। ये जो 27 नंबर क्वेश्चन है इसका आंसर कितना चलाएगा, इसमें घटाने पे 0.732 होगा गुना 10, तो इसको गुना करने पे आपका 7.32 रखो, ठीक है। इस क्वेश्चन का आसानी से आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। देखिए ये जो क्वेश्चन था इसमें 2 ट्रेंगल आपका बन रहा था, ठीक है। तो सबसे पहला जो मीनार जो बना रहा था 45 डिग्री कोण बना रहा था, ध्वजदंड है जो 15 डिग्री कोण बना रहा था, लेकिन पूरे में यदि बात करते हैं तो 45 और ये 15 यानी टोटल यहाँ से यहाँ 60 डिग्री कोण बना रहा था। तो सबसे पहले हम लोग छोटे वाले ट्रेंगल में चले, ट्रेंगल ए बी सी में, यहाँ ए बी हम लोग निकालिए, ए बी कितना आ गया 10 आ गया। अब बड़े वाले ट्रेंगल में चलते हैं यानी बी सी डी में, तो tan 60 का हमको प्रयोग करना होगा क्योंकि यहाँ से यहाँ तक कोण कितना 60 डिग्री, तो इसी से निकालने पर बी डी हमको 10√3 प्राप्त हो जाता है। लेकिन हम लोग फिगर के अनुसार समझेंगे, बी डी बराबर क्या कर सकते हैं, बी डी में 2 पोर्शन आपका है, ए डी और ए बी को जोड़ने पर, ए डी और ए बी को जोड़ने पे आपको बी डी प्राप्त होगा। तो इसी स्थिति में यहाँ से निकालने पे 10√3 माइनस 1 आपका ए डी निकल कर चला आता है, जहाँ पे √3 का वैल्यू 1.732 पुट करेंगे, उसमें से 1 जाएगा तो 0.732 में 10 का गुना करेंगे, 1 अंक के बाद इधर दशमलव घसक जाएगा, 7.32 मीटर, यानी ध्वजदंड की जो लंबाई होगी 7.32 मीटर होगी। तो यहाँ पर लिख भी सकते हैं ध्वजदंड की लंबाई, ध्वजदंड की लंबाई यानी ध्वजदंड कितना लंबा है, तो ध्वजदंड जो है 7.32 मीटर यह लंबा है। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा। ये था आज का सेशन। आशा करता हूँ आज का सेशन आपको पसंद आए। यदि पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।